ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग ईशोपनिषद के दूसरे मंत्र पर चर्चा करेंगे। मंत्र इस प्रकार से है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजीविषेचतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अनुवाद। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे तो वह 100 वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कर्म उसे कर्म के नियम से नहीं बांधेगा। मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो इसमें भी हम द्रष्टव्य, फोकस और विचार की वस्तु, ये 3 चीज़ों के ऊपर जानने का प्रयत्न करेंगे, फिर आगे का स्टडी करेंगे। तो इस श्लोक का द्रष्टव्य क्या है? इस श्लोक का या इस मंत्र का, मंत्र नंबर 2 का द्रष्टव्य है कि इस जगत में हमारे बंधन रहित सुखी और शाश्वत जीवन का कारण ईसावास्यम सिद्धांत की स्वीकारोक्ति है। यानी हम स्वीकार कर लें जब कृष्ण भावनामृत को या ईसावास्यम के सिद्धांत को, तो हम इस जगत से बंधन मुक्त हो सकते हैं और शाश्वत अनंत काल तक इस तरह से जी सकते हैं, जीवन यापन कर सकते हैं। और दूसरा है बंधन युक्त तो दुखी और भटकन से भरे जीवन का कारण ईसावास्यम सिद्धांत का तिरस्कार और स्वार्थी जीवन है। तो इनसे बचने का तरीका क्या है कि ईसावास्यम भावना की संकल्पना को, तो ये इसका फोकस है कि अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं होता है, कृष्ण की तरफ आकर्षित नहीं होता है, कृष्ण भावना भावित कृष्ण भावना में कार्य नहीं करता है, तो वो जीवन में बंधन को प्राप्त करेगा और जीवन में भटकता रहेगा। ये इसका दृष्टिकोण है या द्रष्टव्य है। इस मंत्र का फोकस किस पे करना है हमको? तो अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाने से उनसे शाश्वत संबंध जुट जाता है। और फिर परंतु क्या हम इसके लिए उत्सुक हैं? हम अपने आप को भगवान के साथ शाश्वत संबंध जोड़ने के लिए तत्पर हैं? शाश्वत जीवन की आवश्यकता और उसकी प्राप्ति के तौर तरीके को समझने पर जोर दिया गया है। तो हमको फोकस करना है कि हम शाश्वत जीवन की हमें आवश्यकता को समझना है और उसको कैसे प्राप्त किया जाता है, उस पर फोकस करना है। शाश्वत जीवन के अवांछित पहलू पर फोकस करना है। अशाश्वत जीवन के, जो टेम्परेरी लाइफ है, उसका जो अवांछित, अनवांटेड जो एस्पेक्ट है, उस पर हमको फोकस करना है और उससे बचने के तौर तरीके को समझना है। और तीसरा है भगवान से संबंध जोड़ने या तोड़ने के 3 तरीके, कर्म, विकर्म और अकर्म। इसके सिद्धांत को, इसके
एप्लीकेशन को हमको अपने जीवन में समझना है। और इस मंत्र की विचार वस्तु क्या है? इस मंत्र की विचार वस्तु यह है कि यद्यपि अपने चारों ओर हम मृत्यु और दुखों से व्याप्त क्षणिक जीवन देखते ही रहते हैं, फिर भी सामान्यतः साधारणतः लोग जो है अपने वर्तमान जीवन में संतुष्ट रहते हैं। वो ये भी विचार नहीं करते कि ये इस तरह का जीवन क्यों आया हुआ है, और शाश्वत जीवन के लिए प्रयास करना भी नहीं चाहते हैं। भगवान से संबंधित अपने शाश्वत और सुखी जीवन की कल्पना कीजिए और उन्हें प्राप्त करने का उपाय कीजिए। इस वस्तु पर हमको विचार करने की आवश्यकता है। इस मंत्र में ईशावास्यम भावना में कर्म करने या कृष्ण भावना मृत में कर्म करने का लाभ का वर्णन किया गया है। हाँ, जी विशेषतम समा एवं तो नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हाँ, व्यक्ति जो है कर्म से बंधन में नहीं फंसेगा और बहुत समय तक इस तरह से कर्म बंधन से बच करके जी सकता है। इस भावना में जीव सांसारिक कर्मों के प्रभाव से स्वतंत्र होकर के मुक्तावस्था के धरातल पर कार्य करने लगता है, जो उसकी उन्नति और मुक्ति का एकमात्र तरीका है। ये इसमें बताया गया है इस मंत्र में। तो इस मंत्र में अभिधेय की प्रक्रिया की चर्चा की गई है। अभिधेय का अर्थ होता है कैसे हम भगवान से अपने रिलेशन को जोड़ सकते हैं, प्रकृति से अपने रिलेशन को जोड़ सकते हैं, एक दूसरे से अपने रिलेशन को कैसे हम जोड़ सकते हैं। तो उसकी प्रक्रिया, उसका जो प्रोसेस है, उसका वर्णन किया गया है। अभिधेय यह है कि सदैव कृष्ण भावना भावित मति में कर्म करें। हाँ, और उसका परिणाम क्या होगा? कर्म बंधन प्रहस्यसि। हाँ, कर्म बंधन से हम छूट जाएंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि जीव के लिए सबसे बड़ा कार्य क्या है। शास्त्रों में बताया गया है कि जीव के लिए सबसे बड़ा कार्य है स्मर्तव्यम सततम विष्णु विस्मर्तव्यम न जातु चित्त सर्व विद्य निषेध एतयोरेव किंकर। सारे विधि और निषेध जो है इसी के लिए बताए गए हैं। हाँ, हम कृष्ण भावना भावित मति में या कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमें कर्म करना होगा, और उसका परिणाम क्या होगा? कर्म बंधन प्रहस्यसि, हम कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ईशावास्यम की भावना से कर्म में अनुरक्त व्यक्ति सैकड़ों वर्षों तक जीते रहकर भी कर्म की जकड़न से वो मुक्त रहता है। तो इस पे हमको अंडरस्टैंड करना है। भौतिकता से मुक्ति प्राप्ति का यही एकमात्र उपाय है, इसके अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है, ये समझने की आवश्यकता है। इस मंत्र में मनुष्य योनि के शुद्धिकरण के लिए शास्त्र अनुमोदित वर्णाश्रम की भावना को प्रतिपादित किया गया है। कहा गया है कि स्वार्थ रहित होकर के ईशावास्यम भावना में केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कर्माणि, कर्म करते हुए कुर्वन् इस जगत में यह मनुष्य नर सैकड़ों शाश्वत वर्षों तक, समाह तक जीने के कामना कर सकता है। यह भी बताया गया है कि मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्ति न कर्म लिप्यते के लिए इसके अलावा कोई ना अन्यथा वैकल्पिक उपाय नहीं है। एवं तो नान्यते तोस्ति न कर्म बंधन न कर्म लिप्यते नरे। इसमें इस भावना से कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी इस जगत में कर्म बंधन में नहीं फंसता है। तो ये समझने का बात है। अतः कर्म बंधन से बचने के लिए मंत्र 1 में जो वर्णित सिद्धांत ईशावास्यम की भावना या जो कृष्ण भावनामृत का कल्पना किया गया है, या जो कृष्ण भावनामृत का विचार व्यक्त किया गया है ईशोपनिषद के द्वारा, उसके अनुसार नित्य और नैमित्तिक कर्मों को, नित्य यानी रोज करने वाले और नैमित्तिक माने निमित्त उपस्थित होने पर किए जाने वाले कर्मों को भगवान की संतुष्टि के लिए करते रहना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है। यही एकमात्र उपाय है। जैसे हम घर में जो कुछ भी करते हैं, जैसे कुछ भी करते हैं, हर चीज़ को भगवान की संतुष्टि के लिए करना चाहिए। कहा गया है नारदीय पुराण में, अज्ञस्य कर्म लिप्यते कृष्णोपासितम् अकुर्वतः ज्ञानिनो अपि अतो ह्रास आनंदस्य भवेत् ध्रुवम् अतो लेपेपि लेपे स्यात् अतः कार्येन सदा। इसका अनुवाद है, यदि अज्ञानता के कारण कोई भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करता तो वह पाप कर्म करता है। यदि ज्ञानी होकर के भी कोई भगवान कृष्ण की भक्ति करने से चूक जाता है तो निश्चय ही उसके आनंद का ह्रास हो जाता है या नष्ट हो जाता है उसका आनंद। इस तरह कृष्ण भक्ति का
परित्याग करने वाला ज्ञानी भी पापी हो जाता है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर्म या भक्ति करना नितांत आवश्यक है। हमें ये सोच करके कि हम अगर कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे, चाहे हम ज्ञानी हो चाहे साधारण व्यक्ति हो, अज्ञानी हो, तो हम अगर कृष्ण की भक्ति किसी भी कंडीशन में नहीं करते हैं तो हम एक्चुअली अपने आनंद को, अपने जीवन के सुख को हम ठोकर मार रहे हैं। ये हमें समझने की आवश्यकता है। जीव कर्म बंधन में क्यों और कैसे फंसता है? इच्छा और द्वेष के कारण। भगवद गीता में 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहा गया है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहे न भारत। इच्छा और द्वेष के कारण जीव जो है वो इस जगत में आकर के फंस जाता है। 27वें श्लोक में कहा गया है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहे न भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। भगवान कहते हैं कि हे भरत वंशोद्भव, शत्रुतापन अर्जुन, इच्छा और द्वेष, इच्छा यानी आसक्ति, राग और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से मोहित संपूर्ण प्राणी संसार में अनादिकाल से मूढ़ता को अर्थात जन्म मरण को प्राप्त कर रहे हैं। तो इससे बचने का एकमात्र उपाय क्या है? यज्ञार्थो कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। इससे बचने का एकमात्र उपाय क्या है कि भगवान की संतुष्टि के लिए कर्म करो। यज्ञार्थो कर्मणो अत्र। इच्छा द्वेष के कारण जब हम यहाँ आ जाते हैं के कारण जीव भगवान से स्वतंत्र होकर के ईश्वर और भोगी बनने का प्रयास करता है। ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी। ये उसके भगवान जो है 16वें अध्याय में दैवी और आसुरी प्रकृति की चर्चा करते हैं। वहाँ पे आसुरी प्रकृति की चर्चा करते हुए भगवान यहाँ के 14वें श्लोक में बताते हैं कि जो असुर स्वभाव के होते हैं वो अपने आप को ईश्वर मानते हैं, सुप्रीम कंट्रोलर मानते हैं। ईश्वरो अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान। मैं ही सिद्ध हूँ, मैं ही बलवान हूँ, इस जगत में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ मेरे लिए हो रहा है। इस तरह से बनने का प्रयास में अनेकानेक अच्छे और बुरे कर्म करते रहते हैं और उसके परिणाम स्वरूप कर्म बंधन में फंसते जाते हैं। तदर्थम कर्म कौन्तेय, भगवान के लिए कर्म करना है। लेकिन अगर इस जगत में हम किसी अन्य के लिए या अपने किसी अन्य उद्देश्य से भगवान की सेवा को छोड़ करके किसी अन्य उद्देश्य से भी हम अगर कर्म करते हैं तो हम इस जगत में कर्म बंधन में फंस जाते हैं। प्रभुपाद जी एक भजन गाते हैं, उसमें गाते हैं प्रभुपाद जी, अनादि कर्म फले अड़ी भवर नव जले तरी बारे न देखी उपाय ए विषय हला हले दीवानी सिहिया जले मन कभू सुख नहीं पाए। अनादि कर्म फले, पता नहीं कब किए गए कर्मों के फलस्वरूप बड़ी भव आर्णव, इस भव संसार में आकर के हम इस जल में डूब रहे हैं और तरी बारे ना देखी उपाय। इससे निकलने का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है। यही विषय हलाहले, ये सांसारिक हलाहल यानी पॉइजन, सांसारिकता का जो ये पॉइजन है उसके कारण दिन रात हृदय जलता रहता है। मन कभी सुख नहीं पाए, मन कभी संतुष्टि नहीं पाता है। उसका कारण क्या है? मन कभी सुख नहीं पाए क्यों? क्योंकि इस संसार में व्यक्ति जो है, जैसे वो कहते हैं ना, दो सुपर्णो सयुजा, एक ही पेड़ के ऊपर दो सुपर्ण यानी दो पक्षी बैठे हुए हैं और एक पक्षी जो है खट्टे और मीठे फल को भोगने के लिए एक डाल से दूसरी डाल पे, दूसरी डाल से तीसरी डाल पे फुदकता रहता है, लेकिन उसको कभी संतुष्टि नहीं मिलती। उसी तरह से हम एक शरीर बदल करके दूसरे योनि में, दूसरे योनि से तीसरे योनि में, चौथे योनि में 84 लाख योनियां भटकते रहते हैं, उसके बावजूद भी हमें इस संसार में संतुष्टि नहीं मिलती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि व्यष्टिक और सामूहिक रूप से, या तो इंडिविजुअल तौर पे या ग्रुप के साथ से प्रत्येक जाति, समाज या राष्ट्र जीवित रहना चाहता है।
ये स्वाभाविक है, क्योंकि जीवात्मा स्वभावतः शाश्वत है। जीवात्मा कभी नष्ट नहीं होना चाहता, कभी मरता नहीं चाहता है। एक्चुअली जीवात्मा मरता भी नहीं है, नष्ट तो उसका शरीर मात्र होता है, लेकिन वो अपने कर्मों के कारण कर्म बंधन में फंस जाता है और फिर उस सिचुएशन में आकर के वो उसी को अपना शाश्वत समय मान लेता है, उसमें अटक जाता है। जीवन कठिन और संघर्षपूर्ण है, फिर भी सभी जीवों में उससे जकड़े रहने की प्रवृत्ति रहती है। तो यद्यपि जीव शाश्वत है, फिर भी अपनी इस प्रवृत्ति के कारण, इस आदत के कारण, इस स्वभाव के कारण उसे अनेक प्रकार की योनियों में बारंबार शरीर बदलना पड़ता है, जो कर्म बंधन या देहांतरण कहलाता है। इसमें उसका अपना कर्म उत्तरदायी होता है, उसका कर्म उसको बांधता है। इसलिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए? व्यक्ति जो है अनेक प्रकार की योनि में आकर के और अनेक तरह से कर्म करके इस जगत में फंसता रहता है। तो इससे बचने का एकमात्र उपाय है कुर्वन्ने वेह कर्माणि जी विशेषतम समा, ईशावास्यम भावना में कर्म करना है। इस मंत्र में हमें विश्वास दिलाता है कि कृष्ण भावना भावित मति से कर्म करने से हम अनंत काल तक चिंता मुक्त जीवन यापन कर सकते हैं। यद्यपि स्वभावतः हम सभी भगवान श्री कृष्ण के शाश्वत अंश हैं, फिर भी प्रकृति के नियमों के उल्लंघन करने के कारण जन्म और मृत्यु के चक्र में ग्रथित हो गए हैं। प्रभुपाद जी ने कहा था, जानबूझ करके प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करना पाप कर्म कहलाता है। तो उस पाप कर्म के कारण हम जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंस गए हैं। और ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। 3 प्रकार से हम प्रकृति के नियमों के साथ कर्म करते हैं। जैसे कर्म, भौतिक प्रगति के लिए शास्त्र अनुमोदित कर्म करना, यानी इस संसार में कुछ सुख प्राप्ति करने के लिए शास्त्रों में जो अनुमोदन किया गया है, जो रिकमेंडेड किया गया है, तो उन कर्मों को करना पुण्य कर्म कहलाता है। विकर्म किसको कहते हैं? शास्त्र अनुमोदित विधि विधानों की अवहेलना करके पापपूर्ण कर्म करना, यानी शास्त्रों में जो नीति नियम बताए गए हैं उसको रिजेक्ट करके वर्तते काम कारतः, अपने मन के अनुसार, अपने मन की इच्छा के अनुसार हम कर्म करते हैं, सोचते हैं इससे हमको ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन कर्म हम संचालित नहीं करते, कर्म को हम नियंत्रित नहीं करते, कर्म को सुपीरियर पावर नियंत्रित करते हैं। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतु, जंतु जो है वो दैव नेत्रेण, भगवान के सुपरविजन में रहता है। तो उससे पाप कर्म अगर हो जाता है, विकर्म हो जाता है, पापपूर्ण कर्म उसके लिए कष्ट का कारण बनता है। और अकर्म का सिद्धांत बताया गया है भगवद गीता में कि स्वार्थ रहित कर्म, जो केवल भगवान की संतुष्टि के लिए किए जाते हैं। तो हम लोगों को अकर्म करना चाहिए, यानी कर्म करते हुए भी हम कर्म बंधन में फिर नहीं फंसेंगे। न कर्म लिप्यते, कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। सैकड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, फिर भी कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। केवल अकर्म भाव से प्रेरित सेवा के द्वारा हम भगवान से अपने संबंध को पुनः स्थापित कर सकते हैं और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। हमें अपने परिवार या समाज को त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें हमारे क्रियाकलापों को कृष्ण केंद्रित बनाना होगा। कृष्ण को फोकस में रखना होगा। हम जितने भी कर्म करते हैं, अगर वो हर कर्म हम कृष्ण की संतुष्टि के लिए करते हैं, तो हम कर्म बंधन से अच्छी तरह से मुक्त हो सकते हैं। केवल मनुष्य योनि में इस बंधन से मुक्त होने का अवसर है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। क्योंकि 3 प्रकार के कर्म हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म, और उनके 3 विभिन्न परिणाम होते हैं। विकर्म का परिणाम होता है दुख, कर्म का परिणाम होता है सुख, और अकर्म का परिणाम होता है मुक्ति या भगवत प्राप्ति। तो ये हमें डिसाइड करना है। भगवान भगवद गीता में कहते भी है, कर्मण्य वा अधिकार अस्ते महाफलेषु कदाचन, आपको कर्म करने का अधिकार है। आप कर्म कर सकते हैं, विकर्म कर सकते हैं, अकर्म कर सकते हैं, ये आपके चॉइस पे है। जिस तरह से वोटिंग में हम लोगों को राइट होता है कि हम जिस कैंडिडेट को चाहें उसको अपना मत दे सकते हैं, उसी तरह से हम जो कर्म चाहें उसको चूज कर सकते हैं। लेकिन एक बार हमने कर्म कर लिया तो फिर उस कर्म के परिणाम को हमें झेलना ही पड़ेगा। अगर उसको हमने अज्ञानवश अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर के किया है, तो हमें कर्म या विकर्म के दुख या सुख को भोगना ही पड़ेगा। बहुत से लोग कर्म में प्रवृत्त होना चाहते हैं क्योंकि उससे उन्हें उच्चतर सांसारिक सुख प्राप्ति होने की अभिलाषा रहती है।
इसीलिए बहुत सारे लोग जो है कर्म करना चाहते हैं, यानी शास्त्रों में अनुमोदित जो कर्म है उन कर्मों को करते हुए वो अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छे कर्म क्या कहलाते हैं? शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करना। हाँ, अच्छे कर्म यद्यपि सुखकारी होते हैं फिर भी बंधनकारी होते हैं, फिर भी बंधनकारी होते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि अच्छा या पुण्य कर्म करके व्यक्ति जो है वो भौतिक जगत से मुक्त हो जाएगा। भौतिक जगत में वो सुख सुविधा प्राप्त कर लेगा लेकिन यहाँ से मुक्त नहीं होगा। पर हमारा उद्देश्य होना चाहिए इस भौतिक जंजाल से, इस भव बंधन से मुक्त होना है, इस भव बंधन से मुक्त होना है। और बुरे कर्म या विकर्म क्या कहलाते हैं? शास्त्रों के निर्देशन की अवहेलना करके कार्य करना, जो बंधनकारी और दुखकारी होते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फोटो में कि एक व्यक्ति जो है वो एक पशु को काट रहा है। हाँ, एक पशु को काट रहा है तो उसकी चेतना में वो पशु दिख रहा है, और पशु मरते समय उस मनुष्य को देख रहा है, तो पशु को मनुष्य योनि प्राप्त होगी और मनुष्य को वो पशु योनि प्राप्त होगी। तो इस तरह से हम हमारी चेतना जैसे रखेंगे, अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसका दुख हमें झेलना पड़ेगा। हाँ, भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो कर्म किया जाता है उसको अकर्म कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि अकर्म ही अच्छा है, क्योंकि उससे कर्म बंधन और जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलता है। तो इसलिए हर एक व्यक्ति को अकर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। भगवान कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करना ही अकर्म है, और ऐसा करने से ही जीव अपने जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। ये हमें समझने की आवश्यकता है। भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 9 से लेकर के 16 तक के श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हैं। तीसरे अध्याय के 9 से लेकर 16 तक के अध्याय में भगवान कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य के द्वारा नैष्कर्म या कर्म तभी हो सकता है जब वह शास्त्रों में वर्णित निर्देशों के अनुसार अपने स्वधर्म का आचरण करेगा। सो तीसरे अध्याय में भगवान जो है 9वें अध्याय में क्या कहते हैं? हाँ, यज्ञार्थो कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरः। यानी यज्ञ या कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर के उस यज्ञ के लिए यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म करना चाहिए, है ना। यानी कर्म बंधन से बचने के लिए क्या करना है? कर्म बंधन से बचने के लिए कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म करना है, नहीं तो हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे, है ना। और उसके बाद में 10वें और 11वें श्लोक में भगवान कहते हैं स यज्ञ प्रजा सृष्टा। एक्चुअली ये भगवान जो है सृष्टि का हेतु वही बताते हैं, और इस सृष्टि में मनुष्य को जब भगवान ने पैदा किया या जीवों को जब पैदा किया तो भगवान ने उनके लिए यज्ञ को बनाया। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं स यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविद्यस्य मे वोस्तुष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु यः परस्परं भावयन्त श्रेयं परम वापस्यसि। प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आदिकाल में कर्तव्य कर्मों के लिए विधि विधान सहित प्रजा या मनुष्य आदि की रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्य से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी बुद्धि, सबकी वृद्धि करो, और यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो, और वे देवता लोग अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। और इस तरह से कहने के बाद में फिर 12वें 13वें 14वें 15वें 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि इष्टान भोगान हि ओ देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्ताना प्रदायोभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। भगवान क्या कहते हैं? यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री से दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर है।
यानी भगवान के द्वारा प्रदत्त चीज़ों को अगर हम केवल अपने ही उपयोग में लगाएंगे और उसको भगवान को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो चोर कहलाएंगे। भगवान आगे कहते हैं कि यज्ञ शिष्टासिन असंतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते तो मघम पापम ये पचंती आत्मकारणात्। भगवान कहते हैं यज्ञ से इस योग के का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो केवल अपने लिए ही पकाते अर्थात सब कर्म करते हैं वे पापी लोग तो पाप का ही भक्षण करते हैं। ऐसे पापी लोग केवल पाप का ही भक्षण करते हैं। फिर 14वें 15वें श्लोक में भगवान कहते हैं ये सृष्टि की रचना का कारण अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभव यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्य यज्ञे प्रतिष्ठितम। संपूर्ण प्राणी भगवान कहते हैं कि अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ कर्मों से संपन्न होता है। कर्मों को तू वेदों से उन्नत जान और वेदों को प्रकट हुआ जान, इसलिए वह सर्वव्यापी परमात्मा यज्ञ कर्तव्य रूप में नित्य स्थित रहते हैं। उनको समझने का प्रयत्न करने के लिए कह रहे हैं भगवान। फिर भगवान कहते हैं एवं प्रवर्तितं चक्रम नानुवर्तयति हयः अघ आयुरि इंद्रियारामो मोघम पार्थ स जीवति। भगवान कहते हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं चलता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला अघायु यानी पाप में जीवन बिताने वाला मनुष्य संसार में व्यर्थ ही जीता है। यानी पाप में व्यक्ति का जीवन जो है, पापी व्यक्ति का जीवन इस जगत में निरर्थक है, वेस्ट है, ये बताते भगवान। सो भगवान कहते हैं कि शास्त्रों में वर्णित निर्देशों के अनुसार अपने स्वधर्म का आचरण करना चाहिए। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते भी हैं, हाँ ये शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारतः स सिद्धिम न आपनोति न सुखम न पराम गतिम। हाँ, न तो सुख मिलता है न परम गति मिलती है। तो तस्मात् शास्त्र प्रमाणेन कार्य अकार्य व्यवस्थित, तो भगवान कहते हैं इसलिए जो भी कार्य करना है, नहीं करना है, कैसे करना है, ये सब जो है शास्त्र के निर्देशन के अनुसार व्यक्ति को करना चाहिए। भौतिकता के स्तर पर अच्छे बनना, जैसे परोपकारी, हाँ समाजवादी, देन साम्यवादी, राष्ट्रवादी या मानवतावादी, ऐसा बनने में कोई हानि नहीं है यदि यह सब कृष्ण भावना भावित हो और कृष्ण केंद्रित हो। अगर ये कृष्ण को केंद्र में रख करके कृष्ण भावना भावित कार्य है ये सब, तो किसी की मदद करना, किसी का राष्ट्र की रक्षा करना इत्यादि इत्यादि कोई गलत नहीं है, पर सब कुछ भगवान के लिए करना चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण बताते हैं कि ईसावास्यम भावना में या कृष्ण भावनामृत में किए गए कर्म का परिणाम इतना महान है कि वह हमें जीवन के सबसे महान भय से बचाता है। नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न बध्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। भगवान कहते हैं ना यह अभिक्रम, इस कृष्ण भावना मृत के कार्य में किसी भी प्रकार का कोई नाश नहीं होता है, ना नाशो अस्ति, नाश नहीं होता है, प्रत्यवाय न विद्यते, उल्टा इफेक्ट भी नहीं होता है, और स्व अल्प बहुत कम भी अगर इस धर्म का आचरण किया गया है तो वो जीव को महान से महान भय से बचाता है। सबसे बड़ा महान भय क्या है? मनुष्य योनि को प्राप्त करके फिर से दूसरे निम्न कोटि के योनियों में जन्म लेना, ये सबसे बड़ा महान भय है। जैसे मनुष्य होकर के कोई व्यक्ति कुत्ता बन जाए, बिल्ली बन जाए, बकरी बन जाए, कीट पतंगे बन जाए इत्यादि इत्यादि। तो कृष्ण भावनामृत एटलीस्ट इनसे बचाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर कोई मेरा किताब एक बार टच भी कर ले, भले ना पढ़े, केवल टच कर लेने मात्र से उसको मनुष्य योनि फिक्स हो जाती है। हाँ, वो निम्न योनि में जाने से बच जाता है। भगवान उसको एक बार और अवसर देते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह। हाँ, जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है और वो किसी कारण बस अपने इंद्रियों को नियंत्रित न कर पाने के कारण या कुछ अज्ञान के कारण उससे कोई दुराचार हो भी जाता है, फिर भी भगवान कहते हैं कि क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वम शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति।
जो भक्ति के कार्य में लगा हुआ व्यक्ति है उसका कभी विनाश नहीं होता है ना, उसका कभी विनाश नहीं होता है। इसलिए भक्तों को ऐसा नहीं लगता कि इस भौतिक जगत से निकल भागा जाए, बल्कि वे भगवान की सेवा करना चाहते हैं, चाहे कहीं भी रहें। हाँ, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरी भवता भक्ति रहे तु की तो। हे प्रभु, हाँ, मुझे न तो जन्म चाहिए अच्छा, न धन चाहिए, हाँ, न सुंदरी चाहिए, न तो बुद्धि चाहिए, न ही तो मुझे मुक्ति की कामना है। मेरी एक ही कामना है कि जहाँ कहीं भी जन्म लूँ, हर जन्म में जिस रूप में भी जन्म लूँ, उस रूप में मैं केवल आपकी अहेतु की भक्ति में लगा रहूँ। ये ईशावास्यम का संकल्पना है। श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी लिखते हैं, हाँ, इसके बारे में, भक्तों के चरण की सेवा करने के बाद, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर भी इसमें अच्छा भजन लिखते हैं ना। नरोत्तम दास ठाकुर जी लिखते हैं, तांदेरा चरण सेवी भक्त सने बा जन्म जन्म होए अभिलाष। हर जन्म में मुझे भक्तों का संग प्राप्त हो, क्योंकि भक्तों के संग में भगवान का कीर्तन बड़ा अच्छा होता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं, हाँ, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेम लति कर मूल। भक्तों की सेवा करना कृष्ण प्रेम, हाँ, रूपी वृक्ष का या कृष्ण प्रेम रूपी लता का जड़ है। इसीलिए शुद्ध भक्तों की सेवा करने से कभी परहेज नहीं करना चाहिए, हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी भी लिखते हैं और एक, हाँ, कीट जन्म हो यदि तू अदास बहिर्मुखे ब्रह्मा जन्म नहीं अभिलाष। अगर कीड़े का भी जन्म हो, पर मैं अगर आपका भक्त हूँ, आपका दास हूँ, तो मुझे वो स्वीकार्य है। अगर आपका भक्त नहीं हूँ, तो मुझे ब्रह्मा का भी पोजीशन जो है वो स्वीकार्य नहीं है। यदि जीव इस जगत में रहते हुए भी कृष्ण भावना भावित होकर के कार्य करेगा, हाँ, कार्य को जैसा कि इस मंत्र में बताया गया है, हाँ, उस तरह से करेगा, तो वह वास्तव में कर्मयोग में लगा है। और भगवत गीता में भी इसका अनुमोदन किया गया है। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। कर्म करने का एकमात्र एक्सपर्टीज यही है कि कर्म जो है हम भगवान के संतुष्टि के लिए कर लें। तो इसीलिए कृष्ण भावना भावित मति अर्थात भक्ति भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति अपने आप को अच्छे और बुरे समस्त कर्मों से मुक्त कर लेता है, या समस्त कर्म बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लेता है। इसलिए कर्म बंधन से मुक्त होने का एकमात्र तरीका है कृष्ण भावना भावित होकर के, हाँ, कृष्ण भावना भावित मति से जगत में कार्य किया जाए। ईशोपनिषद में वर्णित भावना से परोपकारी कर्म करना वास्तविक कर्म योग है। इसका स्पष्टीकरण और अनुमोदन भगवद गीता के 18वें अध्याय के 5वें से लेके 9वें श्लोक में किया गया है। इसमें बताया गया है 5वें से लेकर के 9वें श्लोक तक में 18वें अध्याय के, कि 5वें से लेकर के 9वें श्लोक तक में बताया गया है कि, हाँ, यज्ञदान तप कर्म न त्याजम कार्यमेव तत् यज्ञोदानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ दान और तप से तीनों ही कर्म मनीषियों को पवित्र करने वाले होते हैं। इसीलिए हर एक व्यक्ति को यज्ञ दान और तप के कर्म में लगा रहना चाहिए। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानिति मे पार्थ निश्चितं मतमोत्तमम्। भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तप रूप कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों को आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके करना चाहिए। यही मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। भगवान का ये ओपिनियन है। तो इसीलिए व्यक्ति को ये चीज़ समझने की आवश्यकता है। इसके आगे फिर भगवान कहते हैं, नियतस्य तो संन्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तितः। नियत कर्मों का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोह पूर्वक त्याग करना
तामस कहलाता है, तामसिक वृत्ति कहलाता है। और उसका परिणाम क्या होगा? दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। जो कुछ कर्म है वह दुख रूप ही है, ऐसा समझ करके कोई शारीरिक परिश्रम के भय से उसका त्याग कर दे तो वह राजसिक त्याग करके भी त्याग के फल को नहीं पाता है। और 9वें श्लोक में भगवान जो है सात्विक त्याग की बात करते हैं। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्याग सात्विको मतः। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, केवल कर्तव्य मात्र करना है, ऐसा समझ करके जो कर्म आसक्ति और फल इच्छा का त्याग करके किया जाता है वही सात्विक त्याग माना जाता है। वही सात्विक त्याग माना जाता है। तो वास्तव में सात्विक त्याग के दृष्टिकोण से ही व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। ईशोपनिषद में अनुमोदित कृष्ण भावनामृत कर्म करने का विस्तृत ज्ञान श्री रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है। भक्ति रसामृत सिंधु जो है वो भक्ति का विज्ञान है। उसमें जीवन की सफलता के इच्छुक प्रत्येक व्यक्ति को इस ग्रंथ का आश्रय लेना चाहिए। इस ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में नेक्टर ऑफ डिवोशन शीर्षक के नाम से प्रकाशन उपलब्ध है श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। तो इसको अवसर मिले तो इसको अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। ये भक्ति का विज्ञान है, भक्ति के बहुत सारी चीज़ों को ये बताता है। और इसका इन सब डिस्कशन का निष्कर्ष यही है कि हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम हर परिस्थिति में केवल ईशावास्यम के सिद्धांत यानी कि कृष्ण भावनामृत सिद्धांत के अनुसार ही कार्य करें, उसके अनुरूप ही कार्य करें। इससे शाश्वत काल तक सुखी और बंधन रहित जीवन जी सकेंगे। अवहेलना करने पर हमारे जीवन की उन्नति बाधित होती है और पतन का कारण बनती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।